नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फ़िलहाल नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 3 से लेके 9 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जो है बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहा है, लोनली फील कर रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहा है, या फिर कभी कभी ये ऐसा भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ माफ़ी के साथ आओ और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कभी उनको ये लगता है कि अकेले हैं, ये परेशान है। कभी उनको लगता है कि आपने गलत किया है तभी ये आपको अपने लाइफ से दूर कर दिया है। अभी आपको माफ़ी के साथ और स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से कोई गलती नहीं किया है। जो भी गलती है ये सारा आप ही का है। ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की वजह ये आपसे माफ़ी की उम्मीद कर रहा है। इनको लगता है आपको माफ़ी के साथ उनके तरफ आना चाहिए, दोस्ती का हाथ आप ही को बढ़ाना चाहिए, आप ही को आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, बच्चों के लिए कम से कम आपको आना है। या फिर इनको ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बच्चों वाला एनर्जी है, आप मैच्योर नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर हो, बात बात पे आप इमैच्योरिटी दिखाते हो। तो आपको मैच्योर होके, मतलब मैच्योर सोच के साथ उनके तरफ आना चाहिए। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रह के परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि बहुत अकेला रहना हो गया, अब भाई मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ और एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ चली जाऊँ या चला जाऊँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रह के परेशान हो गए हैं और वो आना चाहते हैं दोस्ती के हाथ बढ़ा के। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपसे वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ आए, शादी का ऑफर दे। अगर आप शादीशुदा हो तो रिश्ते को स्टेबिलिटी दे। 11-11 का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किसी भी तरीके से ये शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ये इनको लगता है कि आप में, मैंने पहले कहा कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, आप बहुत इनस्टेबल हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहने वाला इंसान हो। तो आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। आप जिस ड्रामा जो करते हो, जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हो रिश्ते में, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और एक स्टेबल सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए।
शादी अगर आप इनके साथ करना चाहते हो तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा सबसे पहले। 24/7 आप उनको याद तो कर रहे हो, ये आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आप में मैच्योरिटी कम है, उसका एहसास उनको है। आप पहले मैच्योर बने, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, अगर शादीशुदा हो तो शादी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मैच्योर बिहेवियर करना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं, ये आपसे तो उम्मीद वही कर रहा था, लेकिन अगर खुद की एक्शन लेने की बारी आ रहा है तो ये क्या करेंगे। डेथ का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान इस परेशानी को ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ज़िद्दी टाइप का इंसान है और इसीलिए ये फ़िलहाल जो है ये इंतज़ार करना पसंद करेंगे। और उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं है। दूसरा जो है, कभी-कभी उनको ये भी लगता है कि आप किसी और रिश्ते में हो या फिर ये खुद किसी और रिश्ते में है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते को सही करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उस इनिशिएटिव के साथ नहीं। फिलहाल के लिए ये रिश्ते की जो परेशानी चल रहा है, जो घिसी-पिटी सर्कल चल रहा है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं और ये आपके प्रति एडिक्टेड भी हैं, आपके प्रति आकर्षित भी हैं, लेकिन ये अब खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि करंट एनर्जी में भी वो बैठा हुआ था, उनको लग रहा था कि आपको आना चाहिए, आपने ये किया, वो किया। अभी भी ये खुद से एक्शन नहीं लेंगे, ये इंतज़ार करेंगे आपकी आने की। साथ ही साथ उनके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है या फिर कहीं उनका पैसा, धन कुछ रुक गया है, वो भी मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों में ये खुद को उलझा के रखा हुआ है। चाहते तो हैं कि सब खत्म हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, नई शुरुआत हो, लेकिन खुद से कुछ करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बैठे-बैठे सोचना ही है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये कहा जा रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन आप भी अकेले हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो और 24/7 आप इसी इंसान का याद कर कर के परेशान हो रहे हो। तो क्यों नहीं एक एक्शन आप ले लो। आपके पास पैसा सब कुछ है, शोहरत है, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप अकेले हो, इससे क्या मज़ा आएगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में होंगे तो आप अपनी खुशी को बांट पाएंगे ना उनसे। तो इस बार एक्शन आपको ले लेना चाहिए। आप 24/7 आप उनको याद भी कर रहे हो, परेशान भी हो, चाहते ही भी हो रिश्ता जुड़ जाए, तो एक एक्शन आपके तरफ से आप ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।